हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग संख्या का प्रकार पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम में जब हम लोगों ने पढ़ा था संख्याओं के प्रकार, उसमें हमने आपको बताया कि संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, और काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं के प्रकार, तो उसमें हम लोगों ने जाना कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पहला पूर्णांक और दूसरा दशमलव, जिसमें हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके थे। पूर्णांक पढ़ चुके थे, पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। फिर धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला पूर्ण संख्या और दूसरा प्राकृतिक संख्या। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। तो हम लोग इन सब चीजों को पढ़ चुके थे, लेकिन हम लोगों ने दशमलव के बारे में अभी स्टडी नहीं किया था। तो आज हम लोग जिस पर चर्चा करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आज का टॉपिक है दशमलव। मतलब आज हम लोग दशमलव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है दशमलव। डेसिमल क्या है? तो दशमलव जो होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दशमलव की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे हमारे पास 50 रुपए है और 50 रुपए के बाद हमारे पास कुछ पैसे भी बच रहे हैं, तो इन पैसों को दर्शाने के लिए हमें दशमलव का प्रयोग करना पड़ता है। हमने लिखा 50.5, मतलब 50 रुपए हैं और 50 पैसे हैं। जब रुपए से छोटी कोई चीज पैसे में आने लगती है तो वहां पे दशमलव का प्रयोग होता है। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे पास 1 रुपए है, कितने रुपए? 1 रुपए। आप लिख देंगे आई हैव 1 रुपीज, मेरे पास 1 रुपए है। लेकिन अगर आपके पास मात्र 50 पैसे, तब आप उसे कैसे लिखेंगे? अगर आप लिखेंगे ऐसे 50, तो ये तो 50 रुपए हो जाएंगे ना, तो आप 50 पैसे को कैसे लिखेंगे? तो 50 पैसा क्या है? 1 रुपए से छोटा है, तो वहां पर आपको डेसिमल का प्रयोग करना होगा, वहां पे आपको दशमलव का प्रयोग करना होगा। तो आप लिखेंगे 0.5, मतलब कि आपके पास 50 पैसे हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो 0.5 लिखा है, तो आप इसको 50 पैसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नियम होता है दशमलव के बाद आप अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये 50 पैसे हो जाएंगे। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों नहीं करते हैं, अगर दशमलव के बाद अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं तो हम 0.5 के बाद हम 2 0 बढ़ा देते हैं अपने मन से। तो बाबू ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब होगा 500 पैसा, और एक रुपए में 100 पैसा होता है, और अगर ये 500 पैसा है तो मतलब ये 5 रुपया है, और अगर ये 5 रुपया होता तो हमको दशमलव लगाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? तब तो हम डायरेक्टली लिख देते इसको ऐसे 5 रुपए। ये 1 रुपए से छोटा था, तभी तो हमें दशमलव लगाने की आवश्यकता पड़ी है। चलिए, तो दशमलव के बाद आवश्यकता अनुसार 0 लोग अपने मन से बढ़ा सकते हैं। आइए आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दशमलव जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। दशमलव जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव
अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं शांत दशमलव। तो शांत दशमलव किसे कहते हैं? ऐसा दशमलव जो भाग की प्रक्रिया में पूरी तरह से विभाजित हो जाता है उसे शांत दशमलव कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 2/5, अगर 2 से 5 में भाग देना है तो आइए देखते हैं क्या आता है। 2 से आप 5 में भाग दीजिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 1 बचने वाला है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, तो ये कितना आया? 2.5 आया कि नहीं आया? मतलब कि 5/2 की वैल्यू कितना आ गई? 2.5। तो ये जो 0.5 आया है ये पूरी तरह कट गया है ना, तो ये कैसा दशमलव होगा? ये एक शांत दशमलव होगा। ये क्या होगा? शांत दशमलव होगा। क्यों? क्योंकि भाग की प्रक्रिया में ये पूरी तरह से कट गया है, ये पूरी तरह से विभाजित हो गया है। तो इतनी बातों को पहले आप नोट करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा शांत दशमलव मतलब ऐसा दशमलव आप कह सकते हैं, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, ऐसा दशमलव या फिर खत्म होने वाला दशमलव। एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था? ये 5/2 था, तो हम लोगों ने सॉल्व किया था तो ये 2.5 आया था। ये कैसा दशमलव है? खत्म होने वाला दशमलव, यही तो है। चलिए अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे मैंने कह दिया कि आप 4/10 को सॉल्व कीजिए, 4/10 को सॉल्व कीजिए और बताइए कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। शांत। तो अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए, ध्यान सुनेंगे सब लोग, अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो हमने परिभाषा क्या जाना? खत्म होने वाली दशमलव संख्याएं शांत दशमलव कहलाती हैं। देखते हैं इसको। 10 में 4 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 10 चौका 40। क्या ये पूरी तरह विभाजित हो गया? हाँ, ये पूरी तरह विभाजित हो गया। तो 4/10 का मान कितना आया है? 0.4। तो ये दशमलव पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके बाद अब और दशमलव के बाद भाग नहीं जाएगी। तो ये दशमलव जो होगा ये किस श्रेणी में आएगा? ये आएगा शांत दशमलव की श्रेणी में। आइए, तो शांत दशमलव सब लोग समझ चुके हैं, ऐसा दशमलव जो पूरी तरह खत्म हो जाए। अब आते हैं अशांत दशमलव पे कि अशांत दशमलव क्या है। इसमें आप लिख सकते हैं खत्म न होने वाला दशमलव। खत्म न होने वाला दशमलव मतलब आप कह सकते हैं ऐसी दशमलव संख्याएं जो खत्म न हो, जो दशमलव के बाद भी लगातार विभाजित होती रहें, उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। खत्म न होने वाली दशमलव संख्याएं अशांत दशमलव कहलाती हैं। आइए इसके एग्जाम्पल को हम चेक करते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 10/3 एज एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 10/3 क्या है? शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है? तो 3 में 10 से भाग देंगे सब लोग। 3 में 10 से भाग नहीं देंगे, हमेशा हर से अंश में भाग देते हैं ना। तो 3 से 10 में भाग देंगे हम लोग। 3 तिरिके 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिरिके 9, 1 बचेगा, फिर दशमलव लग चुका है, अपने मन से 0 बढ़ जाएगा, 3 तिरिके फिर से 9 हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? दशमलव के बाद ये संख्या
पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है, बल्कि ये मान दशमलव के बाद बढ़ता ही जा रहा है। 3.33333, ये कभी कट के समाप्त नहीं होगा। तो ऐसा दशमलव जो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है उसे अशांत दशमलव कहा जाता है। तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू आ रही 0.333, सॉरी 3.33 है ना, 3.333 डॉट डॉट डॉट। क्या ये खत्म हो रहा है? क्या ये पूरी तरह कट रहा है? तो ये पूरी तरह नहीं कट रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अशांत दशमलव। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे अगर मैं कहूं 11/3, ये कैसा दशमलव है? शांत है कि अशांत है? 3/11, 3 तिरिके 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छक्का 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0, 3 छक्का 18, 2 बचेगा, फिर 0। मतलब क्या ये संख्या दशमलव के बाद खत्म हो रही है? ये बढ़ती जा रही है। ये 3.66666 रिपीट होता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो ऐसी दशमलव संख्याएं जो खत्म नहीं होती हैं उन्हें अशांत दशमलव कहा जाता है। तो जो 11/3 है ये किस दशमलव की श्रेणी में आएगा? ये अशांत दशमलव की श्रेणी में आने वाला है। देख लीजिए, 3 तिरिके 9, 2 बचा, दशमलव लगा, 3 छक्का 18, ये दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है। तो आप लिखेंगे 3.666 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसा दशमलव जो पूरी तरह कट जाता है वो शांत दशमलव कहलाता है, और ऐसा दशमलव जो पूरी तरह खत्म नहीं होता है वो अशांत दशमलव कहलाता है। आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए। तो सिंपल सी एक बात आपको समझ लेना है कि जो शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव जो होता है ये एक ऐसा दशमलव होता है जो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और अशांत दशमलव जो होता है ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अगर बात की जाए, मैंने मान लीजिए कोई शांत दशमलव लिख दिया, मैंने लिखा 0.2, मैंने क्या लिखा? 0.2 मैंने लिख दिया। तो ये 0.2 है। अगर इस दशमलव को आपको परिमेय संख्या में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 और 0 लिख देंगे, ये 2/10 हो जाएगा। बात तो सेम है। तो क्या शांत दशमलव को आपने p/q के रूप में लिख दिया, और ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव को ही परिमेय संख्या कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं। जैसे लिखा है 0.2, आपको पता है किसी दशमलव की संख्या को अगर भिन्न में बदलना होता है, दशमलव हटाते हैं, पहले 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं नीचे उतना ही 0 लगा देते हैं। दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे 1 0 लग जाएगा। तो ये कितना आ गया? 2/10। और आप अगर 2/10 को सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको 0.2 मिल जाएगा। तो ये कैसी संख्या बन गई? ये एक परिमेय संख्या बन गई। क्यों? ये p और ये q। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे तो परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ये कन्फर्म है कि इस शांत दशमलव को ही परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या। तो आप शांत दशमलव को ही परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि शांत दशमलव जितने के जितने होते हैं सब के सब परिमेय होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? परिमेय होते हैं।
अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं तो जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 5/2, 2 दूना 4 होगा, दशमलव लगाएंगे, 2 पचे 10 होगा, इतना आएगा। ये कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। और आप अगर ध्यान से देखें तो यही शांत दशमलव यहाँ किस रूप में है? परिमेय संख्या के रूप में। अगर मैं कहूं आपसे, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 4/10, इसका मान कितना आएगा? आप 10 से 4 में भाग करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0, 10 चौक का 40 हो जाएगा, 0.4। अब बताइए ये क्या शांत दशमलव है? तो हाँ, ये शांत दशमलव है। अब बात आई कि यही शांत दशमलव यहाँ देखिए किस रूप में है? परिमेय संख्या के रूप में है। तो आप कह सकते हैं कि शांत दशमलव को परिमेय संख्या भी कहते हैं, परिमेय संख्या भी कहा जाता है। क्योंकि ये p/q के रूप में होते हैं। चलिए अब अगर बात करें अशांत दशमलव की, एग्जाम्पल सभी ने नोट कर लिया होगा। आइए तो अशांत, अब सोचिए जो शांत दशमलव है ये तो भाग की प्रक्रिया में पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगर मैंने 10 से भाग दिया, ऐसे मान लीजिए ये 5/2 था, तो हमें 5 में 2 से भाग देना था, 2 दूना 4, 1 बचा दशमलव 0, 2 पंजे 10 हो गया। तो ये दशमलव तो पूरी तरह कट चुका है ना। तो जो वैल्यू पूरी तरह कट के समाप्त हो जाती है, क्या अब उसका प्रकार आगे बढ़ेगा? नहीं। तो उसका कोई प्रकार आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शांत दशमलव जो है ये पूरी तरह कट जाता है। लेकिन अशांत दशमलव जो है, क्या ये पूरी तरह कटता है? तो नहीं, ये पूरी तरह समाप्त नहीं होता। जैसे हमने लिखा था 0.333, क्या ये पूरी तरह समाप्त हो रहा है? नहीं। तो जो चीज पूरी तरह समाप्त नहीं होगी उसी के तो प्रकार होंगे। तो चूंकि शांत दशमलव पूरी तरह से कट जाता है, इसीलिए इसका कोई प्रकार नहीं होता, इसका कोई टाइप नहीं होता। लेकिन अशांत दशमलव जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आवर्ती दशमलव, और दूसरा होता है अनावर्ती दशमलव। ये किसके प्रकार हैं? अशांत के प्रकार हैं। तो आप इसे कह सकते हैं आवर्ती अशांत दशमलव, क्योंकि अशांत के ही तो प्रकार हैं। तो आवर्ती अशांत दशमलव, और इसे आप कह सकते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव। हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं कि अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है, पहला आवर्ती और दूसरा अनावर्ती। तो मैं उसी शॉर्ट फॉर्म को लिख देता हूं। अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है ये होता है आवर्ती, और दूसरा जो होता है ये होता है अनावर्ती। अब बात आई कि सर आवर्ती किसे कहते हैं? तो ऐसी दशमलव संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं, ऐसी दशमलव संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं उन्हें आवर्ती दशमलव कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं 10/3, अगर इसको आप सॉल्व करें तो आप देखें 3 से आप भाग कीजिए, यहाँ पे 10 है, 3/10 कीजिए, 3 तिरिके 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिरिके 9, 1, फिर 0 बढ़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद आप अपने मन से 1 0 तो बढ़ा सकते हैं, इतना अधिकार तो हम लोगों को होता है। 3 तिरिके फिर 9 हो जाएगा,
फिर 1 बचेगा, ये 0.33 आएगा, 3.333। अब क्या दशमलव के बाद की संख्याएं बदल रही हैं? नहीं, दशमलव के बाद एक सेम संख्या रिपीट हो रही है, तो आप इसे कह सकते हैं दोहराने वाली दशमलव संख्याएं। क्या कह सकते हैं आप इसे? अगर इसके परिभाषा की बात की जाए तो आप इसे कहेंगे दोहराने वाली या दोहराने वाले दशमलव। जो दशमलव बार बार रिपीट होते हैं उसे आवर्ती अशांत दशमलव कहा जाता है। जो भी दशमलव बार बार रिपीट होते हैं उसे आवर्ती अशांत दशमलव कहा जाता है। जैसे 10/3 है, आप इसे लिखेंगे 0.999। चलिए अब एक बात आप देखिए कि इसी 0.999 को हमने यहाँ 10/3 लिखा कि नहीं लिखा? तो यही दशमलव भी है और यही संख्या क्या बन रहा है? परिमेय भी बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो आवर्ती दशमलव होता है ये परिमेय संख्या भी होता है। परिमेय संख्या, जो आवर्ती दशमलव होते हैं ये परिमेय संख्या भी होते हैं। अब आते हैं अनावर्ती वाले पे। तो अनावर्ती दशमलव ऐसे दशमलव होते हैं जो रिपीट नहीं करते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं न दोहराने वाली दशमलव संख्याएं। न दोहराने वाली दशमलव संख्याएं, इसमें आएगा करड़ी में 2 की वैल्यू, करड़ी में 3 की वैल्यू, ऐसे। जैसे करड़ी में 2 की वैल्यू क्या होगी? 2.14 ऐसे करके समथिंग होगी। ये रिपीट नहीं करेगा, ये वैल्यू जो होंगी ये रिपीट नहीं करेंगी, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं कि ये दशमलव जो होता है ये दोहराते नहीं है। अगर बात की जाए करड़ी में 2 के मान की, तो आप देखिए करड़ी में 2 की जो वैल्यू होती है ये होती है, ये 2.14 नहीं होता है। करड़ी में 2 का मान आप निकालिए 1.412131, 1.414213, 1.414213। करड़ी में जो 2 का मान होता है इसे बस आप इतना याद नहीं करेंगे, बस आप इतना याद कर लेंगे करड़ी में 2 का मान 1.414 होता है। क्या ये आगे खत्म होगा? नहीं, ये आगे खत्म नहीं होगा। अगर बात करें करड़ी में 3 के वैल्यू की, तो करड़ी में 3 की वैल्यू होती है 1.732050 ... मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि जो करड़ी में 2 का मान है ये दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है? नहीं। तो दशमलव के बाद की ऐसी संख्याएं जो आपस में रिपीट नहीं करती हैं, जिनमें रिपीटेशन नहीं होता है, वो अनावर्ती दशमलव होते हैं। ये मान आगे बढ़ता ही जाएगा और अनावर्ती दशमलव को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अनावर्ती दशमलव को ही अपरिमेय संख्या भी कहा जाता है। आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए। तो ये जो है ये 10 में आप 3 से जब भाग करेंगे तो ये इतना नहीं आएगा, ये आएगा 3 3 के 9 हो जाएगा दशमलव 3.333। ये वैल्यू जो है 3.333 आएगी और ये दशमलव के बाद रिपीट कर रही है एक दूसरे को, इसीलिए ये क्या होगा? ये आवर्ती दशमलव कहलाएगा।